आज गोप ग्वाल मार्ग में जाकर के बैठे, सामने से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही रथ को देखा गोप ग्वालों ने प्रसन्न हो गए, मधुमंगल सुदामा सब प्रसन्न हो गए। अरे भैया, हमने तो कही थी हमारा लाला आएगा, हमारा कृष्ण आएगा, हमारा लाला आएगा। वो हमारे बिना रह ही नहीं सकता। मधुमंगल गया, जाकर के एक झाड़ी में छिप गया। श्री दामा आया, पूछा तुझे लाला से नहीं मिलना है? मधुमंगल बोला परसों की कह करके गया था, परसों बाद आ रहा है। जब तक मेरे चरणों में नहीं पड़ जाता तब तक उससे बात करनी नहीं है मुझे। वो मेरे चरणों में पड़ करके जब तक क्षमा नहीं मांगेगा और वचन नहीं देगा जब तक जाने के लिए, तब तक बात नहीं करूंगा। कह देना उससे, भैया तू मत जा, हमने तो बरसों से नहीं देखा है, हम तो जा रहे हैं। सारे सखा भागे, मधुमंगल जो झाड़ियों में छिपा था वो भी भागा। किसी ने पूछा भैया तू तो गुस्सा था, क्यों आ गया? मधुमंगल बोला पहले उसको देख तो लूं, उसको हृदय से तो लगा लूं, हृदय की आग तो शांत कर लूं, फिर गुस्सा हो जाऊंगा। रथ आया समीप में, कोई उतरा नहीं। समझ गए हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। यदि हमारा कन्हैया होता तो अब तक उतर करके हमसे गले मिल लेता। पर्दा खुला, उद्धव जी ने बाहर झांका। जय श्री कृष्ण, क्या क्या आप बता सकते हैं कि नंद महल कहाँ है? मैं कृष्ण का सखा, कृष्ण का मंत्री, उन्होंने मुझे भेजा है। आप सबकी बहुत याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, यशोदा रानी की याद आती है, आप लोगों की याद आती है। उन्होंने मुझे भेजा है आपसे मिलने के लिए। जैसे ही सुना मधुमंगल ने, बाहर है कृष्ण, क्या मित्रता निभाई, याद भी आई तो दूसरे को भेज दिया मिलने के लिए, स्वयं ना आया। मधुमंगल बोला जब से कृष्ण गए हैं तब से नंद भवन का मार्ग बहुत आसान हो गया है। क्यों? ये जो सामने से आप पानी का पनारा जाते हुए देख रहे हैं ना, इसके बगल 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 चले जाइए, इसका जो उद्गम स्थान है वो नंद भवन ही है। और हाँ, इस पानी के पनारे को सामान्य जल मत समझ लेना। ये नंद बाबा, यशोदा रानी, लाखों गाय, हजारों गोपियां कृष्ण के विरह में अश्रुपात कर रही हैं। ये वही अश्रु बिंदु पानी का पनारा बनकर बह रहे हैं। जैसे ही सुना आधा ज्ञान चला गया, कूद पड़े रथ से। जैसे ही वृंदावन का स्पर्श हुआ, आधा ज्ञान चला गया। कण कण से आवाज आ रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पानी के पनारे के बगल बगल जा रहे हैं उद्धव जी, बगल में सखा लोग हैं, समझाते हुए जा रहे हैं। पहुंचे नंद भवन के पास में, द्वार पर ही खड़े हो गए। मधुमंगल ने समझा दिया, वो जो सामने देख रहे हो ना, वो बूढ़ी सी, वो नंद रानी है, यशोदा मैया है हमारी। जो खंबे से टिकी हुई है वो हमारी मैया नंद रानी है। और हाँ, पास जाओ ना, जोर से बोलना, कुछ सुनाता नहीं है अब उनको, कम सुनाता है, दिखता भी कम है। 10-10 दिन तक भोजन नहीं करती, थाल वैसी ही रखी रहती, बस कृष्ण कृष्ण मेरा कन्हैया कब आएगा, कन्हैया कन्हैया, बस यही कहती रहती। जैसे ही नंद भवन के अंदर प्रवेश किया उद्धव ने, हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
पूरा ज्ञान चला गया। पास गए, कहा, मैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव। सुना नहीं। मैया मैं उद्धव। सुना नहीं। मैया मैं उद्धव। सुना नहीं। मैया मैं उद्धव। कौन है? धीरे बोलो। अभी अभी मैंने लाला सुवायो है, जाग जाएगो। कृष्ण को? हाँ हाँ, मेरे कन्हैया को अभी अभी सुवायो है। मैया पर मैंने तो उनको मथुरा में छोड़ करके आया हूं। अरे मेरा लाला तो मुझको छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं है। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा और जिस पलने में कन्हैया झूला झूलते थे वो पलना आज भी सुरक्षित रखा हुआ है नंद भवन में। जिस कन्हैया जिस गुड़िया से खेलते थे वो गुड़िया उस पलने के अंदर रखी हुई है। मैया ने कन्हैया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, कन्हैया तो नहीं आए, वो गुड़िया आ गई। याद आया मेरा कन्हैया तो छोड़ करके चला गया मुझे। धड़ाम से गिर पड़ी। मैं तो भूल ही गई, मेरा कन्हैया तो मुझे छोड़ करके कब का चला गया। जानते हो तब मेरा छोटा सा कन्हैया इस आंगन में खेलता, कभी चंदा मांगता, कभी बहू मांगता और मैं उसको डांट देती। मेरा कन्हैया मेरे साड़ी पकड़कर मेरे पीछे पीछे घूमता, मैं उसको डांट के बैठा देती, इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया वो। जब मैं भोग बनाता मेरी छोटा सा कन्हैया मेरे रसोई घर में आ जाता, मैया मुझे भी खाने को देना। मैं उसको भगा देती, दूर क्या ला दूर, पहले जे होएगी फिर खावे को मिलेगो। मैंने उसको खाने के लिए भी नहीं दिया, इसलिए छोड़ करके चला गया वो। पर मैंने सुना है कि उद्धव अब वो राजा बन गया है। फिर एक निवेदन करोगे उससे जाकर के? उद्धव बोले मैया बोलना। उसके यहाँ तो लाखों दास दासियां होंगी ना। हाँ मैया राजा है। क्या वो मुझे और मेरे पति नंद बाबा को दास के रूप में रख लेगा नंद महल में? मैं उसके कक्ष में झाड़ू लगा दिया करूंगी, नंद बाबा पोछा लगा दिया करेंगे। कम से कम झाड़ू लगाते लगाते पोछा लगाते लगाते उसको देख तो लिया करेंगे। उस कन्हैया के दर्शन तो हो जाएंगे। कितने वर्ष हो गए उस कन्हैया को देखा तक नहीं, जिसको मैंने चलना सिखाया। वर्ष हो गए उस दिखा तक नहीं वो। अद्भुत संवाद, अद्भुत। कितना वर्णन करें।